Hello student, today we will discuss class 5 next topic ears sights in animals. लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था साइट्स इन एनिमल्स कि एनिमल किस प्रकार से देखता है मीन सी करता है। तो उसमें हमने आपको जो है कई सारे एग्जांपल बताए थे। आज हम इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, स्किन, तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ आज हम बताएंगे। तो आप लोग अपना बुक ओपन कर लें और स्टार्ट करते हैं हम। Sights in animal. Sights in animals. The eye of a chameleon can move independently. Therefore, it can see in two different direction at the same time. जैसे आपको पता है कि एक जो कैमलॉन्स आइज होते हैं वो जो है बहुत आसानी से इंडिपेंडेंटली बहुत स्वतंत्रता पूर्वक मूव कर सकते हैं। मीन्स पूरी फ्री होके जो है इनकी जो आई है वो मूव कर सकती है। देयर इट कैन बी सी इन टू डायरेक्शन, और ये जो है एक साथ दो डायरेक्शन में देख सकते हैं एट द सेम टाइम। किसी सेम टाइम में जो है वो दो डायरेक्शन को देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में सिर्फ देख पाते हैं, लेकिन जो है आपके जो कैमलॉन है वो एक साथ जो है दो डायरेक्शन में देख सकते हैं। हाउस फ्लाई कैन इवन सी व्हाट इज बिहाइंड इट। जो हाउस फ्लाई कैन इवन सी व्हाट इज बिहाइंड इट बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट आइज स्ट्रक्चर। ठीक, ईच ऑफ इट्स आइज हैज 1000 ऑफ लेंसेज। और जो हाउस फ्लाई होते हैं उसके आइज में थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज उसमें होते हैं, कंपेयर टू जस्ट वन इन ह्यूमन। ठीक, नेक्स्ट, बर्ड हैव अ वेरी कीन सेंस ऑफ लाइट। जो बर्ड होते हैं वो बहुत ही कीन सेंस ऑफ लाइट साइट्स को जो है सेंस कर पाते हैं। देयर आइज आर लार्ज एंड प्रोड्यूस लार्ज शार्प इमेज। जो इनकी आइज होती हैं वो बहुत ही लार्ज होती हैं और जो इमेज ये कैप्चर करते हैं वो बहुत शार्प इमेज कैप्चर करते हैं। शार्प मीन्स बहुत ही अच्छा जो है इमेज ये कैप्चर कर लेते हैं। द आइज ऑफ एन ईगल इज अबाउट 1.5 टाइम द साइज ऑफ आवर आइज। ठीक है, तो ये जो है द आइज ऑफ ईगल का जो आइज होता है इज अबाउट मीन्स नियर अबाउट 1 या हाफ टाइम्स जो है द साइज ऑफ द आइज। ठीक, देयर आई साइट्स इज 3 to 4 टाइम्स एज अ शार्प एज ह्यूमन। ये जो है ह्यूमन से 3 or 4 टाइम्स जो है इनकी जो आइज होती हैं वो शार्प इमेज क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं। दे कैन सी फ्रॉम 20 feet what most humans can see from 5 feet। हम जो है केवल 5 फीट के अप्रॉक्स में जो है किसी चीज को शार्प इमेज में देख सकते हैं, लेकिन ये जो है 20 फीट के अप्रॉक्स में जो है इस चीज को किसी भी इमेज को कैप्चर कर सकता है। दिस हेल्प्स देम डिटेक्ट फूड ऑन द ग्राउंड इवन व्हेन दे आर फ्लाइंग हाई अप। ये जो है जब ये फ्लाई करते हैं, जब उड़ते समय ही बहुत हाई पोर्शंस में होते हैं, मीन्स अर्थ से बहुत मीन्स देयर आर 10 or 15 or 20 or maybe 30 kilometer 30 foot above, तो then captured food of the insects in ground। तो जो भी ग्राउंड पे आपके इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कौन? जो बर्ड्स होते हैं। नॉक्टर्नल बर्ड्स लाइक उल्स हैव इवन बिगर आइज। जो नॉक्टर्नल्स है और जो आपका आउल है, उनके आउल्स होते हैं उनकी जो आइज होती हैं वो बहुत बिगर होती हैं। आवर आइज आर लोकेटेड इन फ्रंट बट पिजन्स आइज आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड। जो पिजन्स होते हैं उनके जो आइज होते हैं जस्ट लाइक एज अ हेड पे ही वो कंटेन करते हैं। दे गिव्स इज इट्स अ वाइडर विजन, और इनका जो विजन होता है वो बहुत ही वाइडर होता है। इट कैन सी ऑल अराउंड इट। ये अपने अराउंड की सभी चीजों को बहुत आसानी से देख सकते हैं, एक्सेप्ट एट द बैक ऑफ इट्स हेड। इनके ऐसा इस वजह से क्योंकि जो इनका आइज होता है वो इनके हेड पे होता है। द आइज ऑफ मोस्ट फिशेस आर आल्सो लोकेटेड ऑन देयर
side of their head. ठीक, snakes have no eyelids. जो snakes के eyelid नहीं होते हैं, their eyes are protected by a thin transparent layer. और जो है जो इनकी eyes होती हैं वो उनके बहुत ही ट्रांसपेरेंट लेयर होता है. सम स्नैक्स कैन सी वेल, और बहुत अच्छी तरह से वो देख सकते हैं, बट कैन मोस्टली रिले ऑन अदर सेंस टू डिटेक्ट प्रे. अब हम बात करेंगे हियरिंग की. तो हियरिंग में डॉग्स एंड कैट्स हैव मच मोर डेवलप्ड सेंस ऑन हियरिंग देन ह्यूमंस. जो डॉग और कैट्स की जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन. दे कैन इवन हियर वेरी हाई पिच्ड मीन्स शार्प साउंड दैट ह्यूमन कैन नॉट. जो ये डॉग एंड कैट्स होते हैं इनकी जो साउंड कैप्चर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन की. मीन्स सुनने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इनकी अच्छी होती है. बर्ड्स कैन आल्सो हियर हाई पिच्ड साउंड. और बर्ड्स भी जो है बहुत ही शार्प साउंड को बहुत आसानी से बहुत हाई पिच्ड में सुन सकता है. दे यूज दिस एबिलिटी टू डिटेक्ट इंसेक्ट डेट इमिट हाई पिच्ड साउंड. और वो जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनके इर्द गिर्द कहाँ पे जो है इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो उसके साउंड से ही उसको कैप्चर कर लेते हैं. बैट्स यूज देयर शार्प हियरिंग टू सी. जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है जो ये चमगादड़ है, बैट्स है, ये क्या कर रहा है, बहुत ही शार्प हियरिंग टू सी. यहाँ पे बहुत देखिए यहाँ पे छोटा सा इंसेक्ट है और उसको कितने वो आसानी से सुन उसकी गुनगुनाहट को वो आसानी से क्या कर रहा है, कैप्चर कर ले रहा है. दे इमिट्स हाई पिच्ड स्पाइक्स. दीज गेट्स बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम ऑब्जेक्ट. और वो डिटेक्ट कर लेता है कि साउंड किस तरफ से आ रहा है. दे यूज दिस बाउंस्ड साउंड पर इको टू सी द ऑब्जेक्ट. और जो है वो उसके बेसिस पे ये जान लेता है कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है. दे कैन डिटेक्ट इंसेक्ट इवन 5 to 6 मीटर अवे एट नाइट यूजिंग दिस मेथड. और इस मेथड से वो जो है 5 to 6 मीटर दूर इंसेक्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. डॉल्फिन आल्सो यूज दिस मेथड टू लोकेट फूड. और इसी तरह से डॉल्फिन भी जो है साउंड को कैप्चर करके जो है अपने फूड को पा लेता है. क्रिकेट्स हियर विथ द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. जो क्रिकेट्स होते हैं वो अपने लेग्स से जो है चीजों को कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है कोई बात नहीं. Then humpback whales communities with deeps and calls that sound like a song. A whale several kilometers away can hear the song. Males humpback whales use this attract females. ठीक है, तो ये जो हम्पबैक वेल्स कम्युनिटीज होते हैं वो बहुत ही डीप एंड कॉल्स इट साउंड लाइक अ सॉन्ग. वो जो है एक तरह से ये आप कहें कि वो भी जो है सॉन्ग के क्या हैं, शौकीन है. और एक तरह से ये कहा जाए अ वेल सेवरल किलोमीटर अवे, वो जो है सेवरल किलोमीटर्स अवे कैन हियर दिस सॉन्ग. और वो जो है उस सॉन्ग को कैप्चर कर लेते हैं. मेल हम्पबैक वेल्स यूज दिस टू अट्रैक्ट फीमेल्स. और जो मेल हम्पबैक होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फीमेल हम्पबैक्स की तरफ. तो इस तरीके से जो है ये आपका हियरिंग की कुछ यहाँ पे हमने बात की. अब बात करेंगे हम जो है स्मेल. तो स्मेल में आप जानते हैं कि जैसे स्मेल करने का जो सेंस है वो सबसे अच्छा जो है डॉग का है. तो अब जो है हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि द सेंस ऑफ स्मेल इज डॉग इज सो पावरफुल दैट इट इज यूज्ड बाय पुलिस टू track criminals, blood hounds. A kind of dog can follow a trail even if it is 4 days old. This sense of smell helps dog detect food, enemies and friends. मीन्स डेट आपसे ये कहा जा रहा है कि जो स्मेल करने का सेंस होता है वो डॉग का बहुत ही अच्छा होता है. आपको पता है कि जो क्रिमिनल्स
को पकड़वाने में जो है ये डॉग्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ये जो है ब्लड हुंड्स को मीन्स उसको स्मेल कर लेता है और वो जान लेता है और उसको डिटेक्ट करता है। देयर आर 3 और 4 डेज, अगर ये 3 से 4 दिन का भी जो है छूटा हुआ है तब भी वो जो है उसको अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। आप देखे होंगे कई सारे मूवियों में कि जो है जो पुलिस वगैरह होते हैं वो डॉग को अपने साथ में ले जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वो स्मेल करके डिटेक्ट करता है कि जो है यहाँ पे कहाँ से वो पर्सन जो है गया था या जो है किस तरीके से वो जो है बिलोंग किया हुआ था। तो दिस सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स डॉग डिटेक्ट फूड, और इसी सेंस के वजह से वो जो है अपने फूड को भी डिटेक्ट कर लेता है और अपने शत्रु से बचाव भी कर लेता है और फ्रेंड सर्किल में रहता है। एंड्स हैव, जो एंड्स होती हैं, हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, और जो है उसमें भी जो सेंस ऑफ स्मेल की कैपेबिलिटी होती है एंड्स में वो बहुत अच्छी होती है। दे यूज इट टू रिकॉग्नाइज देयर नेक्स्ट मीट्स, फॉलो ट्रायल्स लेट डाउन बाई देयर नेस्ट मीट्स एंड फाइंड फूड। ठीक। मोस्ट बर्ड्स हैव अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल। जो मोस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो कुछ पुअर होती हैं। दे डिपेंड मोर ऑन देयर आई साइट्स, जो वो आई साइट्स और हियरिंग की वजह से जो है वो डिपेंड होती हैं। स्मेल्स पे वो ज़्यादा डिपेंड नहीं कर पाते हैं। A male silkworm moth sense of smell is very selectivity. It can sniff out of a mate from several kilometers away. However, it cannot smell anything else. ठीक। All fishes have a sense of smell. जितने टाइप्स की आपके फिशेस हैं उनके जो सेंस ऑफ स्मेल हैं, in many kind of fishes such as catfish, salmon and sharks, it is a highly developed. अब हम बात करेंगे टेस्ट की। तो टेस्ट में देखिए आपको बटरफ्लाईज, बीज एंड हाउस फ्लाईज टेस्ट। बटरफ्लाई, बीज एंड हाउस फ्लाईज taste with the help of taste buds in their feet. So when a housefly is walking on your food, it is actual tasting. ठीक है। A butterfly walks on the leaves on which she wants to lay her eggs. By doing this, she tastes the leaf to make sure they are edible for her hatchling. Bees have a taste buds on their jaws and in. तो देखिए बटरफ्लाई एंड बीज और हाउस फ्लाइज टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स इन देयर फीट। और वो जो है क्या करते हैं, जो उनकी टेस्ट कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। सो वी कैन हाउस फ्लाई इज वॉकिंग ऑन योर फूड। और वो जो है अपने जो हाउस फ्लाई होते हैं हाउस फ्लाई मीन्स आपको एक इंसेक्ट है जो अपने फूड के लिए इधर उधर क्या करती है, वॉकिंग करती है। इट इज़ एक्चुअल टेस्टिंग, और वो जो है अपने एक्चुअल टेस्टिंग्स के बेसिस पे वो जान लेती है। अ बटरफ्लाई वॉक्स ऑन द लिप्स, और वो लिप्स पे जो है वॉक्स करते रहते हैं। ऑन सी वांट्स टू ले हर एग्स, और वो अपने लेग्स पे क्या करते हैं, उसको लेच करते हैं। दे डूइंग दिस सो टेस्ट ऑफ लिप्स टू मेक श्योर आर इडेबल्स फॉर हर हेचिंग। तो उनको ये पता लग जाता है कि उनके लिए वो जो है इडेबल है कि नहीं है। एंट्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस। जो एंट्स होते हैं उनको भी जो टेस्ट करने की जो सेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। एंड कैन डिस्टिंग्विश सावर, स्वीट, बीटर एंड सॉल्टी फ्लेवर। और वो जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें खट्टा है, मीठा है, कि कड़वा है, कि जो है salty. An octopus has taste buds on an octopus has taste buds on the suckers on its tentacles. मीन्स जो आपके ऑक्टोपस हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है सकर्स टाइप्स के मीन्स किसी चीज को सक करना मीन्स चूसना। by tasting this way, it does not have a lips, the safety
of its home. A tongue of snake has no taste buds. जो टंग ऑफ स्नैक्स होते हैं, नो टेस्ट बर्ड्स, वो टेस्ट नहीं कर पाते हैं बर्ड्स. इन इंस्टीड द टंग इज यूज टू ब्रिंग स्मेल एंड टेस्ट इनटू द माउथ. अतः जो है जो टंग इज यूज टू, ये जो है जो टंग का यूज करते हैं, ब्रिंग द स्मेल एंड टेस्ट इनटू द माउथ, और जिनके जो माउथ में जाता है तब ये जो है उसको जान पाते हैं. Smells and tastes are then detected in two pits called Jacobins organs on the roof of their mouth. तो जो है इनको जो है हम Jacobins organs भी जो है बोलते हैं. अब यहाँ पे हम बात करेंगे टच की. Animals that are active at night have a well developed sense to touch. जो आपके जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत, उनकी जो टचिंग की कैपेबिलिटी होती है वो एट नाइट्स में बहुत अच्छी होती है. दिस सेंस गिव्स देम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंड, और वो जान लेते हैं कि उनके सराउंड में जो है क्या है क्या नहीं है. अ कैट्स विस्कर्स एक्ट्स अ वेरी सेंसिटिविटी फीलर्स दैट एंड हेल्प इट टू फील इट अवे अराउंड इन द डार्क. और जो है डार्क में सबसे अच्छी जो सेंसिटिविटी होती है वो कैट्स की होती है. The whiskers are so sensitivity that they can detect the slightest air movement, और वो जो है एयर के मूवमेंट को भी भांप लेते हैं. A cat can move through a room in complete darkness without bumping into anything. जो है अगर रूम में पूरी तरीके से क्या है डार्कनेस है तब भी जो है जो कैट्स होता है वो उसको अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है. दिस इज बिकॉज एयर मूवमेंट चेंजेज नियर ऑब्जेक्ट बम्पिंग इनटू एनीथिंग. दिस इज बिकॉज एयर मूवमेंट चेंज नियर ऑब्जेक्ट केप्ट इन द रूम. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर्स by detecting these change through by whiskers, the cat know that something is present in a way and avoid it. अतः जो है जैसे ये फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर्स बाय डिटेक्टिंग दी चेंज थ्रू हिज विस्कर्स दैट cat नोट समथिंग इज प्रेजेंट, वो जान लेता है और उसको जो है वो अवॉइड करके क्या हो जाता है, चला जाता है. फिर देखिए अ माउस हैज विस्कर्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स नॉइज. जो माउस होता है वो भी जो है अपने नोज के बेसिस पे देयर आर एक्सटर्नल एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी, और वो भी जो है बहुत ही सेंसिटिविटी होती है. दे गिव माइस इंफॉर्मेशन अबाउट एयर मूवमेंट, और वे एयर को मूवमेंट को भी जान लेता है. फूड एंड एनीथिंग्स दे टच, और वो फूड एंड एनीथिंग को टच करके फील कर लेता है बाय सेंसिंग मूवमेंट इन एयर थ्रू देयर विस्कर्स. These sense these presents size and shape by anything without seeing or touching it. वो जो है उसके शेप और साइज को भी क्या बिना सीइंग और टचिंग किए हुए जान लेता है. माइस हैव पुअर आई साइट्स. जो माइस होती हैं उनके जो आई साइट होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं. सो देयर विस्कर्स हेल्प टू प्रोटेक्ट देम. अतः वो जो है इस टच के ही बेसिस पे अपने को प्रोटेक्ट रखते हैं. Most fish have a well developed sense of touch. ज़्यादातर जो मछलियाँ होती हैं, जो फिश होती हैं, उनकी जो सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है. They have a series of teeny canals under the skins known as the lateral line system. इसको जो है हम lateral line system से भी जानते हैं. These canals are sensitivity and help the fish detect changing in water current, और वो जो है changing in water current को भी जो है डिटेक्ट कर लेते हैं. These changes way warn a fish of approaching danger or indicate the location of an object even outside the range of vision, और वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सी जो है पोर्शंस जो है डेंजर है. The butterflies has hairs on its wings to detect change in air movement. जो बटरफ्लाइज होते हैं वो
एयर के मूवमेंट पे ही जब उनकी हेयर्स जो है मूव करते हैं उनके बॉडी पे, तो वो उससे ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो है डिटेक्ट चेंज इन एयर, क्या मूवमेंट, एयर के मूवमेंट को वो पहचान लेते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक्सरसाइज हम आपको अभी करवाएंगे। ठीक है।